हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवेक क्लासेस। तो आज हम जो सीरीज करने जा रहे हैं, आपको पता है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जे एडवांस की। तो आज है पार्ट 3 आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या रहती है क्वेश्चंस की, वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो जरा ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस जे एडवांस में और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच रहती है हमारी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने कहा था कि पार्ट 2 में कहा था कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा कहा था कि लेंथी है, मतलब लिखने में है, तो उसको मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। वैसे हम आगे पहुँच चुके हैं, ये जे एडवांस 2013 का था, ठीक है जी। तो उसको सॉल्व करते हैं, लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं बाद में करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से, वही टेक्निक है, सेम टेक्निक है हमारी कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है और पता करने की कोशिश करनी गिवन क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डाटा एट 25 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बिलो। कहता जो रिडक्शन पोटेंशियल डाटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा है वो गिवन है। क्या है ये जी आपके सामने, हर एक मेटल का अलग अलग दिया है, कोई रिएक्शंस वगैरह है उनका दिया है, ठीक है, वो देख लेना हमने एक बार। फिर कहता मैच इन डिग्री ऑफ द रिडॉक्स पेयर, जो रिडॉक्स पेयर होंगे इन लिस्ट वन में आपके कुछ रिडॉक्स पेयर दिए गए हैं, इनकी जो ई डिग्री है वो मैच कीजिएगा विद वैल्यूज गिवन इन लिस्ट 2। मतलब ये 2 आपकी वैल्यूज गिवन है, इनके साथ मैच कीजिएगा। और ऑप्शन थे आपके पास ए बी सी डी ऐसे करके, ये मैट्रिक्स मैच था आपका। तो कहा गया, तो देखते हैं फिर। तो सिंपल सी बात है, हमें ई डिग्री में बतानी है, देख लेते हैं किसकी पूछ रहे। कहता कि ई डिग्री Fe3 पॉजिटिव Fe की बताओ कि अगर Fe3 पॉजिटिव Fe में कन्वर्ट करना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। चेक करते हैं कि आयरन के बारे में क्या कहा गया है। ये देखो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, Fe2 पॉजिटिव टू Fe कन्वर्ट होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल ये, लेकिन हमें Fe3 पॉजिटिव टू Fe करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, हमें जो चीज गिवन है उनकी रिडक्शन पोटेंशियल, उनकी क्वेश्चंस लिख लेने हैं, कहने को तो उनकी इक्वेशन लिख लेनी है हमने। कैसे लिखेंगे जी, पहला देखिएगा Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है जी 0.77 वोल्ट, ठीक है जी। फिर Fe2 पॉजिटिव Fe में है तो Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe में कन्वर्ट हो जाएगा जी। रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, बस ये चेक करना, निकालनी किसकी है जी Fe3 पॉजिटिव Fe की। तो इसकी भी इक्वेशन लिखो, तो Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि हमें ये दोनों गिवन है, लेकिन निकालने किसके बारे में, इसके बारे में। तो चेक करो क्या हम इन दोनों को, मैं कुछ ऐसा करूं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूं कि ये आ जाए। तो दिख रहा है मुझे कि मुझे इस तरफ कौन चाहिए Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव दिख रहा है जी हमें, उस तरफ कौन चाहिए Fe है उस तरफ भी, Fe2 पॉजिटिव। अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करता हूं, यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, सॉरी Fe2 ऑब्वियसली अगर Fe2 पॉजिटिव जो है वो Fe में तभी कन्वर्ट होगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे पता चला, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। मैं सिंपल क्या किया, ऐड कर दिया। देखो ऐड करने में क्या मिलता है, क्या यही मिल रहा है, कहा बिल्कुल सही है। तो अगर आप ऐड अप करते हैं तो याद रखिएगा जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं वो ऐड नहीं होती, ठीक है। तो वो ऐड क्या होता है, उनकी गिब्स फ्री एनर्जी। तो मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा, लेट्स से मैं डेल्टा G1 मान लेता हूं, ठीक है जी, डेल्टा G1 डिग्री, इसका डेल्टा G2 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐड होंगे बच्चे, और क्या मिलेगा हमें डेल्टा G, जो आपकी थर्ड इक्वेशन है इसका होगा डेल्टा G 3 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं वो ऐड नहीं होती अगर आप किसी भी हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो ऐड क्या होता है, उनकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऐड होता है, ये बात याद रखना। लास्ट में मैं ये भी पूछूंगा कि क्यों, इसका रीजन क्या है, ठीक है, रीजन बता के जाऊंगा, लेकिन आप सोच सकते हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकता है अभी, ठीक है। तो चलते हैं
तो कहने का मतलब हुआ कि डेल्टा G3 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा G1 डिग्री प्लस डेल्टा G2 डिग्री। ऐसा हो क्योंकि आपने ऐड किया है, मतलब इन दोनों को ऐड करके ये मिल रहा है, सिंपल बात। तो डेल्टा G डिग्री का फॉर्मूला क्या सपोज है NFE डिग्री 7, तो इसका क्या होगा N3FE डिग्री 7, कौन सा 3 वाला, इसका N1FE1 डिग्री प्लस, आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पे डेल्टा G डिग्री का साइन क्या होता है, क्या होता है माइनस NFE डिग्री से होता है फॉर्मूला में। तो नेगेटिव ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे आएगा माइनस N2FE2 डिग्री, आगे ठीक है। FF कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा जी हमारे पास, N3 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो लॉस्ट हुए वहां पे या गेन हुए, यहाँ पे भी लेंगे N1, तो N3 की वैल्यू क्या है 3 इलेक्ट्रॉन हुए जी, तो यहाँ पे -3 E3 निकालना है हमने, दिस शुड बी इक्वल टू N1 कितने पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आएगा -1 इंटू E1 डिग्री। इसका E1 डिग्री पता है सबको, मेरे ख्याल से दिया हुआ है 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट। और ये आ जाना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव आपको पता है प्लस माइनस इज माइनस। देन N2 क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन इज 2, E2 डिग्री पता है सबको जी -0.44, ये गिवन है, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा, आपका E3 डिग्री आ जाएगा, आपका कैलकुलेट कीजिएगा इसको, ये 2 ये माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया जी, 2 4 8.88 आ रहा है 0.77, तो बताओ 0.88 और 0.77 क्या होगा, माइनस होगा। 0.88 में से 0.77 माइनस कीजिएगा, मेरे ख्याल से कितना आता है 0.11 आएगा क्या, और 0.11 को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो क्या लगता है कि क्या आने वाला है, बहुत आसान है, देखो 0.11 आ रहा है यहाँ पे, किसमें साइन चेक रखिएगा, साइन यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, क्यों ये इधर तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, 0.88 में से माइनस कीजिएगा 0.77 कितना है 0.11 पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन इधर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा 3 डिग्री का, ठीक है। तो आएगा कितना 0.11 डिवाइड बाय 3, तो दिख रहा है हमें अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 0.04, तो मतलब P का आंसर 3 होने वाला है, यहाँ पे P 3 से मैच होगा, देखो P कहीं 3 से मैच हो रहा है, हाँ जी P एक में 3 से मैच यहाँ पे हो रहा है, तो ऑप्शन डी है। आपको बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने एक निकाल लिया तो सबका आ गया, क्योंकि कहीं पे 3 में कहीं और 3 है ही नहीं, ठीक है जी। याद रखिएगा अप्रोच सबके लिए सेम होगी, बाकियों के लिए, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे एक में हमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, हमने एक में ही निकाल दिया इसको। अब मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को, जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्शंस होती हैं, अगर आप उनको क्या करें, हाफ सेल रिएक्शन की कोई भी, चाहे ऑक्सीडेशन है चाहे रिडक्शन है, वहाँ पे अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो ऐड नहीं होती, ना ही वो सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है उनकी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब इसका रीजन क्या है, रीजन सुनिएगा, देखो जो डेल्टा जी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एन पे, कि मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा जी डिग्री कौन सी प्रॉपर्टी हुई, बताओ जरा, एक्सटेंसिव हुई कि इंटेंसिव हुई, ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो लेन देन हो रही है, मतलब मास अमाउंट ऑफ प्रेजेंट कितना है सिस्टम के अंदर, समझ आ रहा होगा। तो डेल्टा जी डिग्री कौन सी वैल्यू है, एक्सटेंसिव, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चे आपके लिए कि डेल्टा जी डिग्री आपकी इंटेंसिव है। 2 मिनट रुकेगा। हाँ जी, तो मैं लिखने जा रहा हूँ इसके बारे में, डस्टर कहीं चला गया था,
तो डस्टर लेने गया था। तो हाँ जी, मैंने क्या कहा था, ऐसा क्यों हुआ है, तो हम पहले बात लिख लेंगे। कंसेप्ट यहाँ पे सिंपल है, रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यूज होती हैं व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग half cell reactions, their reduction potential values doesn't get added or subtracted, वो नहीं होंगी, याद रखिएगा। But their delta RG degree values will be added or subtracted। तो यहां से रीजन क्या है, रीजन बीइंग बिकॉज दो डेल्टा जी डिग्री वैल्यू होती है बच्चे, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जी, मैंने आपको बताया अभी क्यों है। और आपके जो ई डिग्री सेल होता है, ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन वैसे भी जी मीन्स में आ चुका है इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाला, तो याद रखिएगा, हो भी सकता है नीट वगैरह में, तो ठीक है। कंसेप्ट नहीं भूलना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे करवाया है, कैसे नहीं करवाया है, आपको ये याद रखना है कि आपकी डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ई डिग्री इंटेंसिव है, तो अगर आप हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनका ई डिग्री ऐड नहीं होगा, उनकी डेल्टा जी डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है जी। और रीजन भी बता दिया मैंने, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एक बात और याद रखिएगा, जो आपकी ये सेल रिएक्शंस होती हैं, है ना, हाफ सेल रिएक्शंस है, चाहे वो ऑक्सीडेशन है चाहे वो रिडक्शन है, मान लो कि अगर मैं किसी भी फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर मैं किसी भी रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ हाफ सेल रिएक्शन को, तो याद रखिएगा उसका जो ई डिग्री सेल होता है उससे वो फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा। सपोज कीजिएगा अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 ये हो गया 2 + 6 और ये हो गया 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये -0.44 वोल्ट ही रहेगा। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जेईई वगैरह में, ठीक है, सीबीएसई में पूछा जाएगा ही जाएगा, कि याद रखिएगा ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि अगर हम किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी हाफ सेल रिएक्शन को, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ई डिग्री सेल होता है वो मल्टीप्लाइड नहीं होता। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सीधा चलते हैं, जहां से हमने जो लास्ट लेक्चर था वो हमने खत्म किया था वहां पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था मेरे बच्चों, 2016 जेईई एडवांस में, जेईई एडवांस 2016। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुनिए, ये सिंगल फैक्ट था, सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है जी। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, पहले कहता है फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फॉलोइंग का मतलब कोई दिया होगा, क्वेश्चन दिया यहाँ पे, कहता है पीटी सॉलिड, फिर H2 गैस, देन H2 गैस यहाँ पे 1 बार लिखा था, जिसके बाद 1 बार फिर कॉमा था, फिर H पॉजिटिव एक्वास, इसके ब्रैकेट में था 1 मोलर, देन वर्टिकल लाइंस 2 थी, M4 पॉजिटिव एक्वास, कॉमा M2 पॉजिटिव एक्वास,
Pt सॉलिड, ऐसे था। फिर गिवन था कि जो ई सेल है 0.092 वोल्ट है, हमारा लिखा गया था व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ M2 positive aqueous upon concentration of M4 positive aqueous, अगर इसकी वैल्यू है कहता 10⁻⁴ ठीक है जी, डन है। और एक चीज और भी गिवन थी आपको, गिवन ई डिग्री ऑफ M4 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव कितनी है जी, 0.151 वोल्ट, और कहता 2.303 RT बाई एफ को आप ले सकते हैं, कहता 0.059 ले सकते हैं, ये कहा गया है, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ फिर, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो वैल्यू क्या रही होगी एक्स की, वैसे ऑप्शन थे -2, बी -1, सी 1 कर देते हैं, और डी मेरे ख्याल से 2 रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अगेन वही सेम कंसेप्ट, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन है, सबको पता है, जो ये वर्टिकल लाइन से सॉल्ट ब्रिज है, इसके जो इधर होता है वो एनोड है, इसके जो इधर है वो कैथोड है। तो सबसे पहले मैंने अगेन कहा है हमेशा, जब भी ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा आपने रिएक्शन लिखनी है कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। याद रखिएगा इस बारे में कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे, तो लिखिएगा इसका याद करके देखिएगा क्या आ रहा है इसका आंसर, कि कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है। तो मैंने हमेशा कहा था, तो स्टार्ट करते हैं। ये रखिए, ये जो इधर ये पीटी लिखा है, ये इलेक्ट्रोड यूज की गई है, कि मतलब जो इलेक्ट्रोड है आपके एनोड साइड पे वो भी प्लेटिनम की है और कैथोड साइड पे भी प्लेटिनम की है। इक्वेशन लिखते हैं जी, मैंने कहा इक्वेशन सिंपल है, जो लिखा हुआ है वही H2 किस में कन्वर्ट हुआ, H पॉजिटिव में, मतलब H2 गैस को कन्वर्ट किया जा रहा है H पॉजिटिव में। तो कैसे होगा, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ही होगा जी कि गेन करके होगा, बताओ जरा, गेन होगा कि लूज होगा, लूज ही होगा ऑब्वियसली, अगेन होगा, गेन हो गया तो नेगेटिव साइन आ जाता। बैलेंस करेंगे ट्वाइस और यहाँ पे 2, ठीक है जी, एक्वास है, ये एनोड भी हो गया। ये लिखने से क्या होता है जी, हमारी क्लैरिटी हो जाती है, हमें आप सोचते होंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, करने बच्चे मैं तो कर दूं, लेकिन बात ये है कि ऐसा लिखने से जो हमारा एरर है वो कम हो जाता है, और हमें पता है कि जे एडवांस में एक्यूरेसी चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं हमेशा यही बच्चों को बोलता हूँ, जब ऐसी रिप्रेजेंटेशन गिवन हो, एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, वो जरूर लिखें, ठीक है। यहाँ पे चेक होगा बच्चे M4 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जी, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चेंज हो जाएगा M2 पॉजिटिव में, ये कैथोड पे हुई रिएक्शन, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन करवानी है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन है, चाहे कोई भी सेल है, चाहे आपका गैल्वेनिक सेल है, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, याद रखिए इस बात को। अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, H2 गैस प्लस M4 पॉजिटिव एक्वास गिविंग ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वास प्लस M2 पॉजिटिव एक्वास, ऐसा आ जाएगा। उसने कहा है कि E डिग्री जो है वो गिवन है और E सेल भी गिवन है, तो हमें पता है नस्ट इक्वेशन लगानी है, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या कहते हैं कि E सेल इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ, लॉग किसका लेंगे जी, कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे आपने कहा QC या KC होगा, KC तब है जब इक्विलिब्रियम आ जाए, लेकिन इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आपको पता होगा
ई सेल जीरो होता है कि डिग्री सेल, ये याद रखिएगा। कौन जीरो होगा? इक्विलिब्रियम पे ये भी क्वेश्चन नहीं आया अब तक, है ना, लेकिन जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यहाँ पे केसी पुट करेंगे, इनमें से जो एक चीज है वो जीरो हो जाएगी। कमेंट में बताइए वो चीज कौन सी जीरो है, ई डिग्री सेल जीरो है कि ई सेल जीरो है। ठीक है, चलो मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन लॉग में क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है जी, H पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पे, पावर 2 है जी, कोएफिशिएंट रेज करेंगे, और M2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। जो रिएक्टेंट है H2 गैस है, तो प्रेशर ऑफ H2 गैस, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ M4 पॉजिटिव। डन है जी। तो ई सेल कितना है, गिवन है 0.092, और ई डिग्री सेल कितना गिवन है जी, ये है 0.151 वोल्ट। लेकिन एक बार रखना पड़ेगा सर, आप डायरेक्टली पुट क्यों कर रहे हैं जी, लेकिन ई डिग्री सेल तो फॉर्मूला है, तो ई डिग्री सेल का ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसकी ई कैथोड लीजिएगा ई डिग्री सेल, और इसका ई डिग्री ऑफ एनोड। देखो जो कैथोड है, कैथोड का गिवन है, ठीक है जी, माइनस करेंगे किसका, एनोड का। लेकिन एनोड कौन है, एनोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन को हम रेफरेंस मान के चलते हैं, तो उसका क्या होगा, जीरो। तो याद रखिए फॉर्मूला वही लगाया मैंने, ई डिविजन ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है जी, जीरो क्यों होगा, क्योंकि स्टैंड हाइड्रोजन को स्टैंड मान के चलते हैं, उसको रेफरेंस मान के चलते हैं। माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन, एन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है जी दोनों, तो दो ही देंगे यहाँ पे। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, देखो गिवन है क्या, हाँ जी 1 मोलर है, ठीक है 1 पुट कर दिया। M2 पॉजिटिव अपॉन M4 पॉजिटिव की का जो आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 भी 1 होगा, तो जो हमारे पास बचेगा कंसंट्रेशन M2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M4 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू 10⁻⁴ है, ये दोनों 1 हो गए। ठीक है 1 हो गए, इन दोनों की रेशो गिवन है 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ हो गई। ठीक है जी, इसको जरा आप अब क्या कर सकते हैं, 0.092 माइनस 0.151 वोल्ट कीजिएगा, उसके बाद ये मेरे ख्याल से नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जरा करके देखो कि 0.151 वोल्ट में से 0.092 अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा। कैलकुलेशन जल्दी किया करो सबके साथ, 11 में से 2 गए, ये सिखाने की जरूरत है नहीं, मुझे मेरे ख्याल से सबको पता होगा इतना तो। ठीक है, तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ ही देखो बच्चों, जब ये आया है कैलकुलेशन है, इससे आगे तो सब मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, सब जानते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, वहां पे कोई मिस्टेक ना हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद मिस्टेक कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ में जाके आपको मिस नहीं करना कि हाँ कोई सिली मिस्टेक होगी जी एडिशन सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में, उसकी वजह से आंसर गलत हो गया ना, तो बिल्कुल महापाप है वो, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी हमेशा, कभी भी छोटी सी मिस्टेक्स नहीं करनी अगर आपको ये कंसेप्ट इतना पता था। ठीक है, तो उसको जरा देखिएगा, जो मेरे पास आंसर आएगा लास्ट में वो x 2 आएगा बच्चे, ये जो भी आंसर आएगा log 10⁻⁴, ये आपको पता होगा कट कटा के ना 0.059 ही आएगा ये। ठीक है, ऐसा आ जाएगा 0.059 इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय 2, ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर दिया मैंने, log 10⁻⁴ ये कैंसिल आउट हो गया जी। अब आपको पता है ये log 10⁻⁴ किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। ठीक है, 2 के इक्वल आ गया, तो आपको पता है ये बेस 10 है, तो ये log जो होगा ये 10⁻⁴ किसके इक्वल आएगा, 10⁻², सो x is 2, तो आंसर इज गोइंग टू बी डी पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन हो सकते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, जे एडवांस में अगर आप इसकी रिगरस प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो कि क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैंने मेरी अप्रोच क्या थी। जो उन्होंने कहा देखो मैं वो करता चला गया, जो उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने कहा जी मुझे क्या वैल्यू ऑफ एक्स बता दो, तो नस्ट इक्वेशन दोनों दिख रहा है, ई सेल है, ई डिग्री सेल गिवन है, तो ई सेल गिवन तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, वहां पे वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे जो क्वेश्चन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2017 में आया जी, जेईई एडवांस 2017 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा।
क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिएगा। कहता मैं आपको ये थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में मारेंगे। 2017 पैराग्राफ का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा लेंथी, मतलब जो इनकी ये था कि इन्होंने राइटिंग लिखी हुई थी तो काफी लेंथी रिटन था, बड़ा सा एक पैराग्राफ था, है इंटीजर टाइप है, एक इंटीजर टाइप है। थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूँ उन्होंने क्या कहा था, लाइंस बता देता हूँ। कहता द कंडक्टेंस ऑफ 0.015, कंडक्टेंस कहता 0.0015 मोलर aqueous solution of a weak monobasic acid was determined, वो डिटरमिन की गई क्या, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की गई मेजर, was determined using कनेक्टिविटी सेल। कनेक्टिविटी सेल सबको पता है कि क्या होता है, जिसने थ्योरी पढ़ी है सब कुछ आता होगा, सब कनेक्टिविटी सेल किसको बोलते हैं। फिर कहता द डिस्टेंस, ये थोड़ा सा मैं आधी लैंग्वेज बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन, काफी लेंथी उन्होंने लिखा हुआ था, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कनेक्टिविटी सेल। उसके बाद कहता कि जो आपका डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है जी, विद एन एरिया, एरिया होता है विद एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। द कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी, कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई, कहता कंडक्टेंस जो थी, कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन थी, इज फाउंड टू बी, ये सेम उनके लफ्ज थे, कंडक्टेंस इज फाउंड टू बी 5 × 10⁻⁷ सीमेंस, 10⁻⁷, ये -7 होगा जी, 10⁻⁷ सीमेंस, ठीक है, ऐसा था। देन द पीएच भी बताया था, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 4, ये है फुल स्टॉप। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, अभी पूछता है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी डेल्टा एम डिग्री, जैसे ब्रैकेट में किया था, डेल्टा एम डिग्री ऑफ दिस वीक मोनोबेसिक एसिड in aqueous solution is Z into 10⁻²⁷ सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू ऑफ Z इज, तो कहता लास्ट में द वैल्यू ऑफ Z इज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सेम लैंग्वेज यही थी जो मैंने आपको लैंग्वेज पढ़ाकर सुनाई है। तो अगेन हमारी अप्रोच सेम रहेगी बच्चे, जो हमने क्वेश्चन था उसको आराम से पढ़ना है। कंडक्टेंस जो है 0.015 मोलर, तो मतलब मुझे मोलैरिटी गिवन है 0.0015, मोलैरिटी गिवन है, एक्वास सॉल्यूशन है, एक्वास का मतलब सॉल्वेंट वाटर है, किसका है, वीक मोनोबेसिक एसिड, इसको नहीं भूलना, वीक मोनोबेसिक एसिड होगा जी। मोनोबेसिक का मतलब है कि बेसिसिटी 1 है, बेसिसिटी 1 होने का मतलब कितने एच पॉसिबल दे सकते हैं सॉल्यूशन में, सिर्फ एक, तो उसको मैं मान के जूम करके चलूंगा कि इन जनरल हम ऐसा मानते हैं HX, ये मैं मान लेगा HX है, ठीक है जी। बस डिटरमाइन कनेक्टिविटी सेल लिया गया, उसमें कंडक्टेंस निकाली गई, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स स्मॉल d की वैल्यू 120 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर कहता कंडक्टेंस भी बताइए, कंडक्टेंस मतलब G, कैपिटल G, 5 × 10⁻⁷
सीमेन, सीमेन का मतलब ओम इनवर्स होता है या मो होता है, सबको पता होगा। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 4। पीएच का मतलब है कि पीएच जो है सॉल्यूशन का वो 4 है, जो इसका HX का सॉल्यूशन है। पीएच 4 होने का मतलब मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता है। ये पहले ही याद रखेगा, कभी भी पीएच गिवन हो तो याद रखेगा ये गिवन है, पहले लिख लेना है। फिर द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी डेल्टा एम डिग्री। डेल्टा एम डिग्री का मतलब है कि मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसका दूसरा नाम होता है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, याद रखेंगे। मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दूसरा नाम लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होता है। इस वीक एसिड की बताइए क्या कहता है, इतनी है Z × 10⁻², Z की वैल्यू बता दी कहता। तो चलो, अगर मुझे डेल्टा एम, मुझे याद आएगा, मैं कहूँगी डेल्टा एम डिग्री मुझे निकालना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या फॉर्मूला है, तो पहले याद आता है खॉर्डस लॉ। खॉर्डस लॉ में तो हमें एडिशन करनी पड़ेगी, जो H पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होगी और H नेगेटिव की होगी वो है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हिंट है नहीं मुझे लैम्डा H डिग्री या लैम्डा डिग्री X नेगेटिव निकालना है, तो उसको ऐड करके मेरा आंसर आएगा, सब कुछ भी नहीं है। तो वो तो खॉर्डस लॉ यहाँ पे नहीं लगने वाला। फिर मुझे पता है कि डेल्टा एम डिग्री की एक वैल्यू और आती है, जहाँ हमें पता है फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एम सी अपॉन डेल्टा एम डिग्री। यस को इन्फिनिटी भी बोलते हैं कई लोग, कई किताब में डेल्टा एम इन्फिनिटी भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में दोनों है, डेल्टा एम डिग्री और डेल्टा एम इन्फिनिटी। डेल्टा एम सी का मतलब है मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, ठीक है जी। तो मुझे यहाँ से लगा, लेकिन मुझे अल्फा नहीं पता, मुझे डेल्टा एम सी पता है, कहा निकाल लूंगा। डेल्टा एम सी का फॉर्मूला क्या है, कापा बाई सी है, सबको पता है। डेल्टा एम सी निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, कापा बाई सी। कहा गया क्यों भाई बाएं हाथ का खेल क्यों है, क्यों कापा पता है क्या आपको, कापा सबको पता है G × G स्टार, कोई बड़ी बात नहीं है, G × G स्टार, ये सी आ जाएगा, सबको पता है। कापा की जो यूनिट्स होंगी, यहाँ पे यूनिट्स का 1000 यूनिट पे होते हैं, यहाँ पे यूनिट चेक कर लेते हैं एक बार, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। G की है साइमन, इनकी है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1000 यूनिट पे होगा, याद रखिएगा, ये सबको पता 1000 यूनिट पे होगा। अगर कापा की यूनिट क्या है आपकी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होंगी और मोलैरिटी की मोल लीटर इनवर्स होंगी, तो 1000 रुपये ही होता है, ठीक है जी। चलो चलते हैं आगे। तो डेल्टा एम सी भी निकाल लिया मैंने, मेरी अप्रोच ये होगी, मैं डेल्टा एम सी भी निकाल लूंगा। जी स्टार हमें पता है L/A है, L की वैल्यू पता है मुझे, L का मतलब D द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड A द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो डेल्टा एम से निकल जाएगा। फिर मेरी बात होगी कि मैं अल्फा कैसे निकालूं, फिर बात अल्फा निकालने की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जी। तो फिर मुझे याद आता है उन्होंने कहा है कि पीएच भी गिवन है, अब पीएच को कैसे मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखिए एक बात याद रखना, जरूरी नहीं होता कि जो हमें गिवन है हमें उसका यूज करना होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जेईई मेंस में, है ना, कई बार जो डाटा गिवन उसका यूज नहीं करवाते हो, पर ये जब पीएच लिखा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज होगा, चेक कर लेते हैं। पीएच का मतलब है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, तो मतलब H पॉजिटिव जो HX होगा इस पे, जब ये मोनो बेसिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन में होगा, इसकी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन गिवन है सॉल्यूशन में, तो कहा ठीक है, तो वहां से अल्फा आ सकता है। फिर मुझे याद आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में ही हम अल्फा निकाल सकते हैं, कैसे, अगर मुझे क्या पता हो Ka क्या होता है, सबको पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। पर वहां से देखते हैं क्या वहां से आ सकता है, चेक करते हैं। HX को अगर मैं वाटर में डालता हूं तो मुझे H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव मिलता है जी। अगर की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, C है, C गिवन है जी, C इसकी इनकी 0 होगी। जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा हमें पता है इसकी कितनी, अगर अल्फा मैं सपोज करके चलता हूं कि अल्फा इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे कितने C × 1 - अल्फा, इसकी C अल्फा, इसकी भी C अल्फा रह जाएगी, ठीक है। अब देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन C अल्फा है, लेकिन मुझे पता है वो C अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁴, तो बात बन जाएगी। देखो तो मतलब कंसंट्रेशन जो H पॉजिटिव की वो C अल्फा है जी, इन C अल्फा 10⁻⁴ हुआ, तो अल्फा आ गया मेरा कितना, 10⁻⁴ अपॉन C, C इज 0.0015, दैट इज 15 × 10⁻⁴, तो यहाँ पे 15 × 10⁻⁴ हो जाएगा, तो मतलब 1/15 अल्फा आ गया। वेरी गुड, अल्फा आ गया, तो डेल्टा एम डिग्री करके बात खत्म हुई, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन डाला था उन्होंने ना। डेल्टा एम डिग्री, डेल्टा एम सी की वैल्यू आपके सामने है जी, G की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 10⁻⁷,
G star L by A, that is this one, that is 120 divided by 1. Then concentration this one, that is 15 into 10 raised to power minus 4. फिर चाहे G star हो गया सब 1000 हो जाएगा जी, यहाँ पे 10 raised to power 3 भी आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एम डिग्री मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी, डेल्टा एम डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा एम सी बाई अल्फा हो गया। डेल्टा एम सी की वैल्यू पुट कर दी, अब क्या आएगा अल्फा, अल्फा क्या है 1/15, अल्फा की वैल्यू 1/15, ये 15 कैंसिल आउट हो गया। तो चेक करो कि क्या आने वाला है यहाँ पे, इनको ले लेते हैं पहले, ये है 10 raised to पावर, ये 7 चला जाएगा टोटली, ये टोटली कैंसिल आउट हो रहा है जी, देखो 4 ऊपर जाएगा तो 4 + 3 7, तो ये जो आपकी 10 की पावर है कैंसिल आउट हो रही है डायरेक्टली कैंसिल आउट होगी जी। तो अभी पता 12 5 कितना होता है सबको पता होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया जी हमारा 600 आंसर आ गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था 10 raised to power 2 भी है, तो याद रखिएगा 10 raised to power 2 का मतलब जो z की वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए मेरे ख्याल से, याद रखिएगा z की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। तो चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आंसर हमारा 6 होना चाहिए थी, ठीक है। तो z की वैल्यू 6 आ जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बनाने वाला बहुत प्यार से बनाया हुआ है, जो कितने प्यार से क्वेश्चन को डाला गया कि आपको कंसेप्ट पता है, आपको आपकी ना वो सोच होनी चाहिए वहां तक कि हाँ हमें पीएच गिवन है, एक्सपोजर कंसंट्रेशन गिवन, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में से इतना सा हमें पता होना चाहिए। हाँ यहाँ पे के, जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने क्या किया था, मैंने के ए लिया था, यहाँ पे मैंने लिखा था कि के ए इज इक्वल टू, हमें पता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है। मैंने डायरेक्टली पहले यही मेरे दिमाग में आया था कि मैं क्या करूं, मुझे पता है के ए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मुझे पता के की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है ना, मैं पता कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो अल्फा चाहिए ना, तो मुझे के पता होना चाहिए था। तो फिर मैंने चेक किया कि हाँ किसका जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये तो डायरेक्टली फॉर्म ना हो जाता, किसी भी वीक आपका जो एसिड होता है उसका क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, वहां से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, लेकिन इसका बेसिक जो ट्रेडिशनल मेथड था वो यहाँ से आता है। तो मैं वहां पे वापस गया, मुझे पता चला कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है, तो मुझे आंसर मिल गया। तो आपकी अप्रोच वहां तक की होनी चाहिए बच्चे, याद रखिएगा। अगर आप वहां पे सोच रहे हैं, मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को ना करने में आपको हार्डली, मैं नहीं कहता कि अगर आपको ये थोड़ी सी अप्रोच पता है, अगर आप इस अप्रोच से गए हो, जब मैं इस अप्रोच से गया था तो मैंने इसमें 3 मिनट या 4 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपका लॉजिक है, आप किसी चीज को कैसे देखते हैं और पहचानते कैसे हैं, यही जे एडवांस देखता है आपका, कि यार कोई चीज गिवन है उसको किस तरीके से आप वहां पे अप्लाई करेंगे, उसका यूज कैसे कर रहे हैं आप, जो आपको रिसोर्सेज गिवन है एफिशिएंट वे में, क्या आप वहां सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था आपका 2017 में, अगेन 2017 में देखिए सिंगल फैक्ट था जी, अगेन 2017 में है, साथ में जुड़े रहिएगा बच्चों, ठीक है। लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी मेरे साथ यहाँ पे, आपको कंसेप्ट एप्लीकेशन बहुत अच्छे से मिलेगी, कंसेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी जी एडवांस के। और आने वाले टाइम में मैं थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा जेईई मेंस और नीट तक के, ठीक है जी। जे एडवांस पे तो आ ही गए हैं, ये जो थ्योरी होगी आपकी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की थ्योरी आएगी यहाँ पे, मैं हर एक चीज डालूंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक, साथ में क्वेश्चंस होंगे ताकि आपको पता लगे कंसेप्ट एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है, कैसे कंसेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एडवांस 2017 में सिंगल फैक्ट है बच्चे, सिंगल करेक्ट। क्वेश्चन क्या था, कहता फॉर द फॉलोइंग सेल, फॉर द फॉलोइंग सेल, सेल था सिंपल ZnSO4 एक्वास ऐसे, फिर CuSO4 एक्वास, देन Cu। सबको इसके बारे में बहुत पता ही है, इसका नाम जो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहाँ पे इसी से स्टार्ट किया जाता है, रेडियल सेल, गैल्वेनिक सेल यहीं पे होता है, सबको सब इससे बहुत
अच्छे से परिचित होंगे मेरे ख्याल से। फिर कहता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 positive is 10 times the concentration of CO2 positive, the expression for delta G, the expression for delta G in joule per mole, in joule mole inverse is E डिग्री से गिवन था जी आपको इसका 1.1 वोल्ट। ऑप्शन ए था 2.303 RT प्लस 1.1 फराड, बी 2.303 RT माइनस 2.2F, सी था 1.1F एंड डी था माइनस 2.2F। तो क्वेश्चन आसान है। देखो क्वेश्चन में हमेशा मैंने क्या कहा है, जब ऐसा एक्सप्रेशन गिवन होगा तो आपने रिएक्शंस लिखनी है, वही मैं काम करने जा रहा हूं। तो मैं यहां पे रिएक्शन लिखूंगा। सबसे पहले यहां पे रिएक्शन होगी Zn आपका चेंज हो रहा है किसमें, Zn2 पॉजिटिव में, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली एनोड होगी, फिर कैथोड Cu2 पॉजिटिव गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। नेट रिएक्शन क्या होगी, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वास गिवन Zn2 पॉजिटिव एक्वास प्लस Cu सॉलिड, ऐसा कुछ होगा। When the concentration of Zn2 positive 10 times, मतलब कंसंट्रेशन जो है Zn2 पॉजिटिव की वो 10 टाइम्स होगी जी कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। तो कहता डेल्टा जी बता दो उसका क्या होगा। डेल्टा जी क्या होगा, माइनस NFE डिग्री सेल, सॉरी ई सेल। अगर इस तरफ डेल्टा जी डिग्री होता तो ई सेल होता, डेल्टा जी है तो ई सेल होगा जी। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिंपल दिखाई दे रहा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ई सेल निकालना पड़ेगा। ई सेल नॉस्ट इक्वेशन लगा दो। ई सेल क्या होगा जी, ई डिग्री सेल माइनस 0.059। देखो यहाँ पे ये 0.059 में अप्लाई करूँ ना करूँ, मैं ऑप्शन को देखता हूँ कि यहाँ पे RT वगैरह आ रहा है सब कुछ है ना, तो मैं और मुझे यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस गिवन नहीं है असल में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो उसकी अप्रोच जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए। यहाँ पे आपको गिवन नहीं है 25 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन में RT वगैरह नजर आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है जी, माइनस RT बाई NF ln ऑफ जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है, ln होगा लॉग नहीं होगा, ln और लॉग में डिफरेंस होता है, बताया था आपको। ln का मतलब बेस e होता है, मतलब ये होता है लॉग, अगर x लिखा जाएगा x टू द बेस e, और अगर log लिखा जाए log x का मतलब है log x टू द बेस 10। ध्यान रखिएगा log में और ln में फर्क होता है। तो यहाँ पे ln आ जाएगा जी। तो आपको ये भी चीज बता दूं कि अगर आपको log को मतलब ln को log में चेंज करना है तो क्या होता है, मतलब बेस चेंज करना है 10 से e करना है। मान लो ln गिवन है ln ऑफ x, तो आपने ln ऑफ x को log x लिखना है लेकिन बेस 10 हो, तो क्या बनता है यहाँ पे 2.303। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ln ऑफ x इक्वल टू बचेगा 2.303 log x हो जाएगा बच्चे, बेस 10 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखें इस कन्वर्जन को, यहाँ को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ऐसा होगा। अब ये कहा है Zn2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है, मतलब जो रेशियो है Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव 10 है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ E डिग्री सेल माइनस RT बाई NF, ये हो जाएगा ln ऑफ 10। अब ln ऑफ 10 क्या 1 होता है, log 10 1 होता है, ln ऑफ 10 1 नहीं होता, याद रखेंगे। तो ln ऑफ 10 को हम log में चेंज करेंगे, मैंने बता दिया। तो 2.303 log 10, ये अब आ जाएगा log 10 is to power by base 10, ये 1 होगा। ln ऑफ 10 आप देख रही हैं, अगर मैं ln ऑफ 10 लिखूंगा यहाँ पे तो log में कैसे होगा 2.303 log 10 is to base 10, तो log 10 to the base 10 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2.303 आ जाएगा यहाँ पे।
तो आंसर आ जाएगा ई डी वी सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, वैल्यू आ गई 2.303। मेरे ख्याल से आपको n की गिवन होगी, n कितने इलेक्ट्रॉन लेन देन है 2 का, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं जी। क्या हमें ई डी सेल गिवन है जी? हाँ जी 1.1 गिवन है, 1.1 माइनस आर टी बाई 2f 2.303। ये मेरा ई सेल आ गया। मुझे क्या निकालना है? डेल्टा जी डिग्री। तो पूरी इक्वेशन को एनएफ से मल्टीप्लाई कर दो। हम माइनस एनएफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी मैं, माइनस एनएफ, तो यहाँ पे माइनस एनएफ हो जाएगा, साथ में इसके एनएफ मल्टीप्लाई होगा माइनस एनएफ, यहाँ पे माइनस एनएफ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एनएफ ही कैंसिल आउट हो गया जी, एन 2 थी, एनएफ कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी? डेल्टा जी डिग्री की, डेल्टा जी की मेरे ख्याल से ये माइनस एन कितना है 2, तो माइनस 2.2f, ये हो गया प्लस आर टी 2.303। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? मेरे ख्याल से ये ऑप्शन होगा बी। आसान है क्वेश्चन, बस आपको समझ आना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जो वो बोल रहे हैं वो देखते रहो, आपका फॉर्मूला जो लगाना है, जिसने कहा उसका फॉर्मूला लिखो, फिर आपको निकालना क्या है, क्या इंटरमीडिएट पैरामीटर्स हैं, क्या निकालने हैं हमको, आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, लेकिन वीडियो बड़ी बन जाएगी, है ना। तो आज तक काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा आपका, नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी कुछ और डाउट्स हैं वो कमेंट में लिख के मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चंस आपके हैं जो टफ क्वेश्चंस हैं, कोई भी हो, मुझे ज़रा लिखकर भेजिएगा अपने कमेंट्स में। ठीक है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।